हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कार ओनर के साथ अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको एक प्रोसीजर बताता जाऊँ। जैसे जो गाड़ी है ये मैंने ली थी बिल्कुल 0 मीटर, ठीक है। ये मैंने बुकिंग के थ्रू ली थी। इसका प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊंगा। जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं समझ में आए मेरी इस आवाज़ के थ्रू, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आई विल शेयर दी पिक्चर्स एज वेल, ठीक है, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी, ठीक है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो भी आपके नियरेस्ट टोयोटा है, ठीक है, आपने उस शोरूम में विज़िट करना है। पहले आप शोरूम में चले जाएंगे स्ट्रेट अवे। वहाँ पे जैसे आप इंटर होंगे तो सामने आप देखेंगे सेल्स एग्जेक्टिव बैठे होंगे। तो वो तकरीबन 3, 4, 5 इस तरह सेल एग्जेक्टिव्स होते हैं। आपने जाके किसी भी सेल एग्जेक्टिव के पास जिसके सामने चेयर डेफिनेटली खाली है, उसके पास जाके आप बैठ जाएंगे। बैठ के आपने सिंपल आपने बताना है कि आपको गाड़ी चाहिए कौन सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी जैसे मैंने ली थी, तो मैंने ली है टोयोटा, ये 1.6X है। तो जैसी मैंने ये गाड़ी लेनी थी तो मैंने जाके सिंपल जो सेल्स एग्जेक्टिव हैं उनको सिंपल मैंने बताया था कि भाई मुझे जो है इस वक्त टोयोटा 1.6X चाहिए। तो उन्होंने मुझे उसकी प्राइस की एक वो दे दी थी, कोटेशन टाइप की वो बनी हुई थी, जिसके अंदर बाकी भी सब गाड़ियों की प्राइसेस थी। उसके अंदर मेंशन था कि भाई ये गाड़ी आपको इतने की पड़ेगी। तो उसके अंदर एग्जैक्टली मेंशन था कि भाई उस जो अमाउंट दिया था 3370, ठीक है, 33,70,000 की प्राइस लिखी हुई थी गाड़ी की जब मैंने ली है। अभी खैर 1,20,000 सस्ती हो गई है। तो आप सेल एग्जेक्टिव के पास जाके सिंपल बैठ जाएंगे। आप उनसे वो कोटेशन ले लीजिएगा। कोटेशन के ऊपर जो भी प्राइस लिखी हुई है वो खाली आपने पढ़ लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गाड़ी इतनी है। अच्छा, ये जो 33,70,000 उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन है और विदाउट इंश्योरेंस है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो आपने सिंपल समझ लो गाड़ी की एक प्राइस है जो कि 33,70,000 उस पर लिखी हुई होगी, ठीक है। अब उसके नीचे ही मेंशन हुआ होगा कि आपने जो गाड़ी ले रहे हैं उसके ऊपर आपने पहले नंबर पे कितने का डीडी जमा करवाना है, बैंक ड्राफ्ट जिसको कहते हैं या डीडी कहते हैं, ठीक है। तो जो 1.3 से अबव है, जैसे यारिस वगैरह से ऊपर की गाड़ी, उस पर आपको 1 मिलियन देना होता है, ठीक है, 10 लाख देना होता है। और वो टोयोटा के नाम पे होता है, ठीक है। टोयोटा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, इसके नाम पे वो आपने बैंक ड्राफ्ट बनाना है। तो सिंपल आपने सेल एग्जेक्टिव से जब वो फॉर्म उठा लिया, फॉर्म तो नहीं, जिस पे कोटेशन जो है, जिस पे प्राइस लिखी हुई है, उसी से आपने लिखवा लेना है कि टोयोटा का एग्जैक्टली मैं क्या लिखवाऊँ नाम ना ऊपर। तो वो आपको बता देगा कि भाई टोयोटा प्राइवेट लिमिटेड आपने बनवाना है इसके नाम का। उससे आपने एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी है वो NTN नंबर लेना है, ठीक है। NTN नंबर आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। आप NTN नंबर ले लेंगे। NTN नंबर लेके आप चले जाएंगे अपने बैंक में, जो भी आपका बैंक है, आप अपनी ब्रांच में जाएंगे। आप जाके उनको बताएंगे कि मुझे 1 मिलियन का जो है वो डीडी बनवाना है या बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। तो वो बैंक ड्राफ्ट के लिए आपसे ऑफ कोर्स चेक ले लेंगे। एक चेक आप लिख के उनको बैंक को दे देंगे 1 मिलियन का, और उसके ऊपर आप टोयोटा वगैरह लिख देंगे। तो वो एग्जैक्टली आपके सामने ही बैठ के टोयोटा का आपको वो बना देगा, ठीक है। चेक के साथ आपने एक फॉर्म फिल करना होता है जो कि बैंक ड्राफ्ट का फॉर्म होता है। और डेफिनेटली जो बैंक ड्राफ्ट बनवाता है उसको आइडिया है। वो बैंक ड्राफ्ट के ऊपर आपने नेम लिखना है, नेम ऑफ बेनिफिशियरी जो भी है, नेम ऑफ बेनिफिशियरी में आप लिख देंगे टोयोटा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 1 मिलियन। और नीचे रीज़न का भी कॉलम बना होता है, तो उस पर आप लिख देंगे परचेज ऑफ कार, ठीक है। वो अमूमन आपको गाइड भी कर देगा बैंक वाला। आपने सिंपल डीडी बनवाना है, जो बैंक ड्राफ्ट है वो आप बनवा के वापस अपने जाएंगे शोरूम में। शोरूम में जो सेल एग्जेक्टिव था जिससे आपने कोटेशन ली थी, तो वो आपने सेम एक ही बंदा रखना है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। वो थ्रू आउट आपके साथ जब तक आपकी गाड़ी की डिलीवरी नहीं हो जाएगी, आपको वो रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस भी करवा के वही दे देगा। आपने उससे पूछ लेना, अगर आपने खुद ऑन पे करवाना है तो आप करवा सकते हैं। सिंपली आप उसी के पास वापस जाएंगे और उसको जाके आपने अपना बैंक ड्राफ्ट या डीडी जो है वो 1 मिलियन का दे देना है, और वो आपको रिसीविंग दे देगा, ठीक है। मैंने अपना बैंक ड्राफ्ट जो बनवाया था 17 फरवरी को बनवाया था, और मुझे गाड़ी की जो डिलीवरी थी उसने बताई थी कि आपको सर जून में गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो 17 फरवरी को मैंने दिया था। तो आजकल अगर आज जैसे इस वक्त सितंबर चल रहा है, तो जो बुकिंग की डेट आ रही है, अगर आज की बुक करवाता तो नवंबर दिसंबर आ रही है इस वक्त जो सिस्टम में शो हो रही है, ठीक है। तो मुझे उन्होंने जून बताया था, जबकि गाड़ी मुझे 7 जुलाई को मिली थी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने उसको 1 मिलियन का वो बताया, तो उसने मुझे बता दिया कि सर आप की जो गाड़ी है वो मेरे पास सिस्टम शो कर रहा है कि आपको जून में मिल जाएगी। तो जून के मुताबिक आपने अपनी जो बाकी पेमेंट है 23,70,000, ठीक है, उसका आपने मुझे डीडी जमा करवाना है 15 मई से पहले, ठीक है, 1 महीना पहले, यानी कि आपने हमें वो जमा करवाना है। तो आपका ऑर्डर बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। अदरवाइज़ आपकी गाड़ी की डिलीवरी डेट आगे चली जाएगी।
ठीक है। आप फुल पेमेंट उसी वक्त भी कर सकते हैं पहली 1 मिलियन के बाद, बट ये है कि मैंने फरवरी में दी थी तो मेरे पास मई तक टाइम आ गया था, कुछ और पैसे मैंने कहा चलो जमा भी हो जाएंगे, अच्छा है, तो मैंने उनको जमा नहीं करवाए थे बाकी, ठीक है। तो बाकी 15 मई वाले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आपकी जो बाकी पेमेंट है वो आप जमा करवा देते, और सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर भी आपको दे देते हैं आलतू, मुझे याद तो था। तो वो मैंने फिर दोबारा अपने बैंक गया, अपने बैंक जाके मैंने फिर 23,70,000 का एक और डीडी बनवाया, उसी तरह बिल्कुल टोयोटाज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। एनटीएन नंबर जो मेरे पास था वही मैंने उनको दिया, वो उन्होंने मुझे जब बना कर दे दिया तो वो मैंने जाकर उसी सेल एग्जेक्टिव को जाके जमा करवा दिया। तो उसने मुझे दोबारा रिसीविंग दे दी पेमेंट की, कि पेमेंट पहले इतना रिसीव हुआ फिर इतना रिसीव हो गया, ठीक है। मैंने भी उनसे रिसीविंग ले ली, एक कॉपी अपने पास करवा के रख ली, अपनी फ़ाइल में लगा ली डीडी की, कि मैंने दोनों डीडी उनको पहले 1 मिलियन का दिया था जिस पे मैंने इनिशियली ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। ऑर्डर पंच होने के बाद मैंने उनको बाकी पेमेंट जो थी वो डिलीवरी से 1 महीना पहले आपने देनी होती है, तो वो पेमेंट मैंने उनको कर दी कंप्लीट। जैसे मेरी पेमेंट कंप्लीट होगी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सर जैसी आपकी गाड़ी आएगी तो हम आपको एक तो फ़ोन कर देंगे, और सेकेंडली रजिस्ट्रेशन अगर आपने हमसे करवानी है तो आपने हमें 95,000 का एक चेक बनाकर हमें एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है। वो चेक होगा कि 1 जुलाई का उन्होंने मुझसे मांगा था कि जुलाई में जैसे गाड़ी मिल रही है तो दे जस्ट सेड कि सर आप 1 जुलाई का हमें चेक बना कर दे दें। तो मैंने उनको 1 जुलाई का चेक बनाकर 95,000 का एक्स्ट्रा दे दिया था मई में, ठीक है। वो आलतू उन्होंने पहले भी मेरे से मांगा था तो उस वक्त भी मैंने उनको दे दिया था इनिशली भी ना, कि आप एक चेक भी हमें दे दें, तो वो भी 1 जुलाई का ही उन्होंने मेरे से मांगा था, ठीक है। तो वो उसके बाद फिर मैंने दूसरे अकाउंट का इनको चेक दे दिया, वो वाला मैंने इनसे रिटर्न कर लिया, वो उनकी मैडम के पास ही पड़ा हुआ था, इसका मतलब है सेल एग्जेक्टिव की, ठीक है। तो वो चेक मेरे पास वापस आ गया, पिछले वाला जो मैंने इनिशली दिया था 1 मिलियन के साथ, वो रजिस्ट्रेशन का होता है, ठीक है। वो अगर आप ख़ुद भी करवाना चाहते हो तो आप AFR की वो सिंपल करवा लें, AFR अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन वाली जो पर्ची होती है वो आप लगवा लें गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो आप ऑन पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, बट 95,000 देने से होगा कि मुझे जब गाड़ी मिली तो उसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई थी, ठीक है, मतलब उन्होंने नंबर प्लेट मुझे लगा के दी थी, वो मैंने उनको 95,000 दे दिया। और उसके बाद फिर मैंने वेट किया अगली कॉल का कि जब मेरी गाड़ी मुझे मिलेगी, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की थी एंड ऑफ जून में कि सर नेक्स्ट वीक आपकी गाड़ी आ जाएगी और आपने आके हमसे गाड़ी कलेक्ट कर लेनी है इस डेट पे। तो मैं फिर उस डेट पे तकरीबन शाम में मैं गया था, उनसे मैंने गाड़ी कलेक्ट की थी। तो गाड़ी कलेक्ट करने से पहले वो गाड़ी की आपको प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाते हैं, वो इंस्पेक्शन आपने गौर से करनी है, ये एक आपके लिए अच्छा वो है कि जैसी गाड़ी आपको डिलीवर होगी आपने उसकी इंस्पेक्शन में गौर इसलिए भी करना है, तो वो आपकी पिक्चर लेंगे गाड़ी डिलीवर करते हुए कि हमने गाड़ी आपको हैंड ओवर कर दी है। एक आपको इनिशियल फ़ाइल वो दे देंगे, वो फ़ाइल के अंदर सारे डीडी जो भी आपने उनको जमा करवाए हैं वो लगे हुए होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ होगा जिसके थ्रू उन्होंने इनिशियल रजिस्ट्रेशन करवाई है आपके करके दी है, ठीक है। ये भी ओरिजिनल फ़ाइल नहीं है गाड़ी की, ये इनिशियल एक फ़ाइल है जो मैडम या जो भी सेल एग्जेक्टिव है उन्होंने आपके लिए बना के रखी हुई होगी। वो आपको फ़ाइल दे देंगी, एक तस्वीर आपकी लेके वो अपने सिस्टम में कर लेंगी और गाड़ी के आपको इंस्पेक्शन करवाएंगी। इसमें आपने टायर गाड़ी के जो चीज़ आप देख सकते हैं, कलर देख लीजिएगा कहीं से उतरा हुआ तो नहीं है, कोई गाड़ी में ऐसा मसला तो नहीं है कि कोई गाड़ी वहाँ से डिलीवरी के टाइम पे कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं हल्की सी टच ना हो गई हो, मतलब वो आपने कंप्लीट गाड़ी देखने के बाद चाबी ले लेनी है और वहाँ साइन वगैरह करके CNC कॉपी वगैरह जो भी वो मैडम अगर मांगती है तो वो आपने उनको दे के गाड़ी ड्राइव करके आप ले आएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट प्रोसीजर जिसने आपने गाड़ी परचेज़ की है। फॉर्मल मैंने फरवरी में की थी और उसके बाद मुझे डिलीवरी उन्होंने जुलाई में दी थी, ठीक है। तो ये इसके दरमियान का सारा प्रोसीजर है। ये करने के बाद जब गाड़ी आपके पास आ जाएगी, मेरे पास जैसी गाड़ी मुझे डिलीवर हुई थी तो साथ ही मैंने उनको फॉर्म फिल करके दिया था इंश्योरेंस का, इन्हीं मैडम को मैंने करके दे दिया था कि भाई आप मुझे इंश्योरेंस भी करवा दें गाड़ी की, ठीक है। तो फॉर्म मैंने फिल करके दिया। उसी वक्त एक शख्स ने मुझे, जो भी उनका रेप था इंश्योरेंस वाला, ही आस्क्ड मी फॉर 91,000 का सर आप मुझे चेक दे दें। अगेन मैंने उनको 91,000 का चेक दिया जो कि उस वक्त प्राइस चल रही होती है 1.25 या समथिंग, उसके ऊपर मैंने उनको चेक दे दिया और मेरी उन्होंने मैसेज भेज दिया कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, जब गाड़ी आपको डिलीवर हो गई मुझे जुलाई में, तो उसके महीने 1.5 महीने के बाद तकरीबन, ठीक है, वो आपको दोबारा कॉल करेंगे कि सर आपकी ओरिजिनल फ़ाइल आ गई है। ओरिजिनल फ़ाइल के अंदर आजकल सिंध वालों ने क्या किया है कि कार्ड बना दिया है गाड़ी की, जैसे पहले बुक होती थी छोटी ना रजिस्ट्रेशन टाइप की, अभी वो जस्ट एक कार्ड है, सिम कार्ड है। तो वो कार्ड आपने उनसे कलेक्ट करना है, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे और ओरिजिनल गाड़ी के फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, जिसके ऊपर इनवॉइस गाड़ी की कितने की आपने गाड़ी ली थी वो वगैरह आपका बिल्कुल ओरिजिनल टोयोटा के मोनोग्राम के साथ होगा। तो ओरिजिनल फ़ाइल आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जब भी गाड़ी में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है कि आपको वारंटी क्लेम करनी पड़ती है, तो एक वारंटी क्लेम की बुक उन्होंने आपको दी होगी, वो भी साथ ही दे देते हैं। तो वारंटी क्लेम की जो बुक है उसके अंदर कूपन्स टाइप बने हुए हैं कि आपने फ़र्स्ट वारंटी क्लेम करवाई, सेकंड करवाई, कौन से पार्ट की करवाई, या फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा नुक्स निकल आता है कि जिसके ऊपर आपको वारंटी क्लेम करानी पड़ जाती है,
तो आपने सिंपल वो कूपन वो मतलब वारंटी बुक लेके आप उनके पास चले जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई मैंने गाड़ी इस तारीख को ली थी, गाड़ी के अंदर ये मसला आ रहा है और ये मसला वारंटी क्लेम के अंदर लिखा हुआ है, तो वो आपसे वो कूपन ले लेंगे, गाड़ी का नंबर वगैरह लिख के उसी तरह से वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। उस पर मैंने जो मेरे पास होंडा है, होंडा में मेरे पास ये हुआ था कि मेरा जो इंजन का जो पानी वाली जगह होती है वहाँ से पाइप वगैरह कोई लीक हो गया था, तो ये बड़ा मुझे वो हुआ कि यार ये क्या, तो मैं उनके पास गया तो आलतू उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिपेयर कर दिया। सो इंश्योरेंस जो है उसका ये है कि वो आपने सिंपल जब करवा लेनी है तो उसके साथ मैंने ट्रैकर भी लगवाया हुआ है, गाड़ी मेरी ट्रैक भी हो रही है, और उधर से भी जो भी इन केस अगर कोई अल्लाह न करे मसला आता तो रैप का नंबर वगैरह सारा मेरे पास है, आपने उसको फ़ोन करना है और वो फिर एक नेक्स्ट प्रोसीजर है इंश्योरेंस वाला। तो दिस इज़ द बुकिंग प्रोसीजर। जो भी गाड़ी बुक करवाना चाह रहे हैं सिंपल मैंने इनको सारा बता दिया, तफसील से बता दिया कि कैसे उन्होंने गाड़ी को बुक करवाना है। तो जाके आप अपनी गाड़ी को बुक करवाएं और इजीली जाएं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप पहले जाएं, जाके शोरूम का विज़िट करें, शोरूम में सेल रैप के पास बैठें, पूछें और अपने बैंक चले जाएं। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसीजर है, कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं होता, इजीली गाड़ी मिल जाती है आपको। ठीक है, बस टाइम थोड़ा सा आपको बुकिंग का है। जैसे इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि यारिस जो है वो फ़ौरन हाथ के हाथ मिल रही है। ठीक है, तो जो 1.6 है ऑफकोर्स इसकी डिमांड भी है और ये अच्छी गाड़ी भी है, तो इसका थोड़ा सा टाइम चल रहा है अभी इस वक्त। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस जो गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं। मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जिसने रिसेंटली गाड़ी ली है वो भी लाजमी बताए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है टोयोटा के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस वक्त अच्छा ही चल रहा है, होपफुली आप लोगों का भी अच्छा चल रहा होगा, लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।